बड़ी खबर इस वक्त क्रिकेट के मैदान से आ रही है। मैच तो बचा लिया टीम इंडिया ने, लेकिन ड्रॉ टेस्ट के साथ ही साथ ये सीरीज गंवा दी है। दूसरी पारी में 3 विकेट पर 163 रन टीम इंडिया ने जरूर बनाया। एक विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने यहां पर 3 विकेट के नुकसान पर 163 रन बनाकर ये मैच को ड्रॉ करवा दिया है। लेकिन भारत सीरीज को 0-1 से हार गया है। 435 रनों का ये लक्ष्य था। 2 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी। वनडे में बुरी तरह से मात खाने के बाद टेस्ट में भी भारत हार कर लौट रहा है। यानी कि एक मैच भारत हारा, एक मैच ड्रॉ करवाने में कामयाब रहा। एक ऐसा मैच जो टीम इंडिया जीत रही थी, एक ऐसा मैच जिसमें टीम इंडिया ने पहली पारी में बढ़त ली थी, एक ऐसा मैच जिसमें टीम इंडिया ने दूसरी पारी में सिर्फ 94 रनों पर 5 विकेट न्यूजीलैंड के हासिल कर लिए थे। लेकिन अंततः जबरदस्त पारी खेली गई और ये स्कोर इस तरह से रहा। 302 रन मैकलम, न्यूजीलैंड के कप्तान की वो पारी जिसने इस मैच को बदल कर रख दिया। जिमी नीशान 137 नाबाद, वो पिछले बल्लेबाज जो देर से आते हैं 7वें 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने। वॉटलिंग 124, मैकलम और वॉटलिंग ने मिलकर ही 680 का पहाड़ न्यूजीलैंड के लिए खड़ा किया था। विराट कोहली ने हालांकि 105 रन जरूर बनाए, लेकिन वो टीम इंडिया के किसी काम के नहीं रहे, सिर्फ ड्रॉ करवाने में मददगार जरूर साबित हुए हैं। शिखर धवन 31 रन नाबाद रहे हैं। 3 विकेट यहां पर गिर चुके थे टीम इंडिया के। जहीर खान ने 5 विकेट हासिल किए, लेकिन 170 रन देकर कोई मतलब नहीं है इन 5 विकेट का। और वही मोहम्मद शमी का हाल भी यहां पर रहा है। लेकिन सऊदी ने एक बार फिर से 2 विकेट हासिल किए थे और टीम इंडिया को मुश्किलों में डाल दिया था। दोनों पवेलियंस बल्लेबाजों को, ओपनर्स को पवेलियन लौटा दिया था। तो टीम इंडिया के लिए बुरी खबर यह है कि वो वनडे में जबरदस्त हार के बाद अब टेस्ट में भी हार कर लौटेगी। सीरीज गंवा दी है टीम इंडिया ने। एक ऐसा मैच जो टीम इंडिया की पकड़ में था, मजबूत स्थिति में टीम इंडिया थी, पहली पारी में जबरदस्त बढ़त ली थी, लेकिन उसके बावजूद अपनी पकड़ को बरकरार नहीं रख पाई टीम इंडिया और अंततः इस मैच को ड्रॉ करवाने में कामयाब रही। लेकिन सीरीज हाथ से निकल गई है। सवाल कई सारे यहां पर खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि टीम इंडिया आखिरकार विदेशी धरती पर अपना प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाती। वो टीम इंडिया जो अपनी धरती पे यानी कि अपने देश में शानदार प्रदर्शन करती है, वो टीम इंडिया विदेशी धरती पर फ्लॉप रहती है। और न्यूजीलैंड जैसी टीम, ये न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम जो हर मायने में टीम इंडिया से कमज़ोर है, कागज़ पर भी और वैसे भी। लेकिन इस कमज़ोर टीम इंडिया के मुकाबले कमज़ोर टीम से ये मैच गंवाना और इस तरह से इस मैच को ड्रॉ करवाना ये कई सारे सवाल खड़ा करता है। 680 रन और वो भी दूसरी पारी में, किसी भी टीम का ये स्कोर टीम इंडिया के खिलाफ कोई भी अच्छा संकेत नहीं हो सकता है। सीधे वेलिंगटन हम आपको लिए चलते हैं। अतीत शर्मा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतीत, ये मैच ड्रॉ करवाने में तो हम कामयाब रहे हैं, लेकिन सीरीज भी गंवा दी वनडे के बाद। क्या कमी टीम इंडिया में नजर आई है विदेशी धरती पर? किस तरह से हमारी गेंदबाजी, बल्लेबाजी दोनों पर इस वनडे और टेस्ट सीरीज के बाद सवाल खड़े होते हैं? अतीत, बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं सईद, और हमारी ज्यादातर ये सोच रहती है कि भारतीय टीम इतना क्रिकेट खेलती है तो हम बड़ी जल्दी ये रिजल्ट भूल जाते हैं। आते ही भारतीय टीम एशिया कप चले जाएगी, वर्ल्ड T20 खेलेगी, उसके बाद लगातार दौरे आएंगे। शायद खिलाड़ी और फैंस भी और सिलेक्टर्स, सबसे बड़ी बात है, वो भूल जाएंगे कि ये न्यूजीलैंड का भी दौरा हुआ था जहां पर हमने इतनी बुरी तरह से हारे थे। याद रखना होगा कि यहाँ पर हमारी किस तरह से शर्मनाक हार हुई है। वनडे सीरीज में आप 4 मैच हारे, 1 टाई हो गया था, और ये टेस्ट सीरीज में भी आप सिर्फ 2 दिन का खेल छोड़ दें अगर यहाँ पर, तो उसके अलावा शायद ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा है भारत का। और हम सब उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम वनडे में जो हुआ उसके बाद एक्सपीरियंस खिलाड़ी आएंगे यहाँ पर, उनको जो नए बैच आया है टेस्ट क्रिकेट वाले जो टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। गेंदबाजों ने निराश किया। दूसरे इनिंग्स में आपको ईशांत शर्मा जिन्होंने 15 विकेट इस पूरी सीरीज में लिए थे, वो 1 विकेट निकालने में भी असफल रहे। तो कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी पर भी सवाल उठते हैं। इतना लंबा समय हो गया, जमैका 2011 के बाद भारतीय टीम विदेशी धरती पर जाकर जीती ही नहीं है। तो मुझे लगता है बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। और जीत ये यहाँ पे जो इतनी खराब परफॉर्मेंस हुई है,
इसको याद रखना बहुत जरूरी है सईद, क्योंकि वनडे में खासकर, क्योंकि अगले साल हमें यहीं आकर 2015 वर्ल्ड कप भी खेलना है। अतीत, इस मैच पर जिस तरह से हमारी पकड़ थी और ये कहा जा रहा था कि तीसरे दिन ये मैच हमारी मुट्ठी में होगा, खत्म हो जाएगा, जो पलटवार हुआ है, जो मैकेलम ने 300 जड़े हैं, जो 2 और शतक यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से लगे हैं, वो किस तरफ इशारा करते हैं? क्या हमारी गेंदबाजी में हम ये कह सकते हैं कि वो धार आज भी नहीं है जिसकी कमी हम पिछले काफी दिनों से महसूस कर रहे हैं? अतीत सही, बस एक एक्सेप्शनल अगर आप परफॉर्मेंस छोड़ दें पहले इनिंग्स में, उसके बाद वही कुछ दिन की चांदनी और फिर वही घना अंधेरा वाली बात है। यहाँ पर फिर वही उन्होंने ढीलापन दिखाया गेंदबाजों ने। अब अगर आपके न्यूजीलैंड के गेंदबाज भी इन्हीं पिचेस पे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, नंबर 8 जो टेस्ट डेब्यू कर रहा है नीशम, वो आके 100 बना सकते हैं, तो यहाँ पर भारतीय बल्लेबाज जो इतने एक्सपीरियंस हैं वो क्यों नहीं रन बना सकते, वो क्यों नहीं यहाँ पर खड़ा रह सकते? एप्लीकेशन की कमी, मेंटल अप्रोच की कमी है। आपको यहाँ पर इन कंडीशंस में यहाँ पर खड़े रहना होगा और रन बनाने होंगे। विराट कोहली ठीक है, उन्होंने ये 100 बनाया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनको लाइफ भी मिली थी। जिस तरह से अंपायर ने आउट उनको नहीं करार दिया था, हालांकि इतना बड़ा निक लगा था। क्रिकेट है, चलता रहता है, कुछ डिसीजन आपके फेवर में जाते हैं, कुछ गलत जाते हैं, लेकिन यहाँ शायद इस हार को, इस सीरीज, इस दौरे को याद रखना बहुत जरूरी है। सही, ये दौरा याद रहेगा, लेकिन टीम इंडिया को इस दौरे से जो सबक सीखना चाहिए अतीत, और पिछले ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं जिनसे सबक टीम इंडिया ने नहीं सीखा है। आपको लगता है कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए मुश्किल होगी, उन पर सवालों की बौछारें अब होनी ज्यादा शुरू होंगी? अतीत बिल्कुल सही, सवाल उनके बहुत सारे उनको जवाब देने हैं। और हमें ये अभी हमें याद होगा कुछ हफ्तों पहले जब वो विदेशी दौरे पे जा रहे थे तो मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और महेंद्र सिंह धोनी ने कहा था कि शायद ये एबरेशन है कि हम यहाँ बाहर अपने देश में अच्छा खेलते हैं, घर में शेर हैं और बाहर जाकर हम नहीं अच्छा खेल पाते, ऐसा नहीं है। उन्होंने कई एग्जाम्पल दिए थे, लेकिन रिजल्ट में तब्दील नहीं हुआ है। कुछ दिन जरूर गए हैं भारतीय टीम के लिए अच्छे फॉरेन दौरे में, आप साउथ अफ्रीका में भी देखें, डर्बन टेस्ट में भी, लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, नतीजा नहीं आएगा, तब तक उन दिनों को याद करके कोई फायदा नहीं है। आपकी जो कॉलम है रिजल्ट में, उसमें आपके नाम पर हार लिखी है सीरीज की। बिल्कुल अतीत बने रहिए, चर्चा हम आपसे लगातार जारी रखेंगे। हमारे साथ इस वक्त हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मदन लाल जी भी जुड़ चुके हैं। मदन जी, विदेशी धरती पर भारतीय क्रिकेट टीम की लगातार चौथी हार, और एक ऐसे मैच को हमने गवा दिया, ड्रॉ करवाना भी गवाना ही हुआ मदन जी, क्योंकि इसके बाद हम सीरीज हार गए हैं जहां हम बहुत ही जबरदस्त मजबूत स्थिति में थे। ये सिर्फ विदेशी धरती पर हमारा ये हाल है या कोई ऐसी कमी है जो हमें इस हाल में पहुंचा रही है, जिसे हम दूर नहीं कर पा रहे हैं? मदन जी, क्या है वो कमी? देखिए, एक बार फिर भारत जो है बाहर जाकर कोई टेस्ट मैच नहीं जीत पाया, और क्योंकि हम यही सब सोच रहे थे कि ये जो टीम है शायद बाहर जाकर टेस्ट मैच जीत सकती है, क्योंकि देखिए क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम जो थी वो आठवें नंबर पे थी और हमारी टीम दूसरे नंबर पे थी, और हमें इनको हराना चाहिए था। और कमियां जो है कि बाहर जाकर हम अच्छा खेलते ही नहीं है, और बात क्या है कि हमें आदत पड़ी हुई है इंडियन विकेट के ऊपर खेलने की, और जब भी हम कभी बाहर जाते हैं जहाँ पे गेंद कैरी करता है, जहाँ पे गेंद थोड़ा सा तेज जाता है, तो वहाँ पे हम मैच नहीं जीत पाते। और सबसे ज्यादा कि हमारे जो बॉलर्स हैं वो भी इतने ज्यादा कामयाब नहीं होती। यही एक दो कारण है जिससे कि हम ये टेस्ट मैच और सीरीज नहीं जीत पाए, और ये अच्छे रिजल्ट नहीं है, क्योंकि देखिए आप 2011 से लेकर अभी तक आप कोई बाहर जाकर टेस्ट मैच नहीं जीते। ये कोई अच्छी बात भारतीय टीम के लिए दर्शाती नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल मदन जी, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, लेकिन मदन जी, जिस तरह से हम इस मैच में एक मजबूत पकड़ के बाद फिसलते चले गए, ये मैच हमारे हाथ से रेत की तरह फिसलता चला गया, अंततः छूट गया। ये क्या टीम इंडिया में इस वक्त एक कोऑर्डिनेशन की कमी है? क्या कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में वो धार नहीं रही जो एकजुटता उनकी कप्तानी में टीम में नजर आती थी? क्या उस एकजुटता की कहीं ना कहीं कोई कमी अब नजर आने लगी है?
मदन जी, देखिए कभी एकजुटती तो नहीं दिखाई दे रही, पर ये जरूर है कि ये जो जितने भी खिलाड़ी हैं जो गए हैं, ये कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली दफा बाहर दौरा कर रहे हैं और इनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि बाहर जाकर रन बनाना। जो हमारे जो खिलाड़ी थे, जो जैसे सचिन हुआ या वीवी लक्ष्मण और या राहुल द्रविड़, वह उन जैसे ये खिलाड़ी नहीं है, ये टिक के रन नहीं बनाते। वो ऐसे खिलाड़ी थे जो 7-8 घंटे बैटिंग कर सकते थे। ये इनमें से कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं जो कि टिक के 7-8 या 10 घंटे बैटिंग कर सके और लंबे रन बचा सके और अपनी टीम को भी बचा सके। और ये थोड़ा सा इनका जो है जो स्टाइल है बैटिंग का, वो अटैकिंग स्टाइल है, जिसमें कई बार आप रन तो बना लेते हैं बट मैच को सेव करना काफी मुश्किल रहता है। और बाकी दूसरी बात यह है कि हमारे जो बॉलर्स हैं, देखिए ये हम 3 बॉलर से खेल रहे थे इस टेस्ट मैच में, और जडेजा इंडिया में तो ठीक है, पर बाहर जाकर वो विकेट नहीं दे सकता है और ना ही आपकी टीम को जिता सकता है। और आप स्पेशलाइज बॉलर से नहीं खेल रहे। स्पेशलाइज बॉलर जो आर अश्विन था, उसको भी इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही। तो यहाँ पे भारतीय टीम को सोचना होगा कि अगर कोई भी खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसकी जगह दूसरे खिलाड़ी खिलाए जाएं, उनको देखा जाए, या किसी और जो खिलाड़ी इंडिया में है उनको मौका देना चाहिए। और बॉलर्स भी हमें तैयार करने चाहिए। हम उसी पैटर्न में खेलते चले जाते हैं जिस पैटर्न में हम हारते चले जाते हैं। टीम इंडिया वेलिंगटन टेस्ट ड्रॉ करवाने में जरूर सफल रही है, लेकिन सीरीज उसने 0-1 से गंवा दी और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इस ड्रॉ में भी हार है। सवाल कई सारे यहां पर खड़े हो रहे हैं। वेलिंगटन टेस्ट में भारत को जीत के लिए 435 रनों का लक्ष्य मिला था। स्कोर कार्ड यहां पर आपके सामने, 302 मैकलम, और यही वो टर्निंग पॉइंट था। ये सवाल है, पहली पारी में 246 की बड़ी बढ़त के बावजूद मैच ड्रॉ क्यों हुआ? ये टीम इंडिया पर एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो रहा है। दूसरी पारी में मेजबान के 5 विकेट सिर्फ 94 रनों पर गिराने के बावजूद मैच ड्रॉ क्यों हुआ? उसके बाद आपके गेंदबाजों को क्या हुआ? उनकी धार गेंदबाजी की कुंद क्यों हो गई? क्या भारतीय गेंदबाजों में मैच जिताने की क्षमता नहीं है, या वो क्षमता अब खत्म हो चुकी है? 3 तेज गेंदबाज नाकाम रहे। क्या कप्तान के पास अब कोई नया आइडिया नहीं है? वो कप्तान जो अपने तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाने जाते थे और उनके एक्सपेरिमेंट्स काम करते थे, महेंद्र सिंह धोनी। विदेश में टीम इंडिया कब तक यूं ही हारती रहेगी? हम लगातार हार रहे हैं, सीरीज हार चुके हैं। तो विराट कोहली ने 105 रन जरूर बनाए हैं, मैच को ड्रॉ जरूर करवाया है, लेकिन टीम इंडिया ने अपने 2 विकेट सिर्फ 10 रनों पर गंवा दिए थे। ये वो स्कोर कार्ड है। 105 रन कोहली ने जरूर बनाए, लेकिन टीम इंडिया ये मैच हार चुकी है। और टीम इंडिया ये मैच जीत की राह पर ले जा चुकी थी, लेकिन उसे छीन लिया न्यूजीलैंड के कप्तान मैकलम ने, जिन्होंने 13 शतक जड़ा और एक शानदार, बेहद शानदार दूसरी पारी में 680 रन 8 विकेट पर अपनी टीम का स्कोर पहुंचाया। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।